हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में क्या क्या है उसको जानने के लिए आपको अंत तक जुड़े रहना है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे वीडियो तो आप देखते हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। हाँ स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल बटन प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियो बनाते के साथ आपको उपलब्ध हो जाए। और स्टूडेंट्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है ना, तो ये वीडियो कैसा लगा इसको बताने के लिए लाइक और कमेंट्स जो हमारे एनर्जी को और बढ़ाता है, तो कमेंट्स करना मत भूलो। और हाँ, अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पर आपको लगता हो कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख भेजो ताकि हम उसके वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। एग्जाम्पल 1, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। देन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेक्टेंगल को जरा सा रिकॉल करें। रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हो जी? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम एंड इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन दैट इज ए रेक्टेंगल। तो यानी कोई पैरेललोग्राम अगर आपके पास है, पैरेललोग्राम का एक एंगल, ठीक है, एक एंगल अगर 90 हो जाए तब उस तरह के पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। तो लेट अस सपोज ABCD be the given rectangle and one of the angle A equal to 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। तो आपको बताना क्या है, प्रूव क्या करना है कि एंगल A तो गिवन है, B, C और D चारों एंगल सेपरेटली 90 90 90 है। तो स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है, यानी इसमें AD पैरेलल किसके हैं? ये BC के पैरेलल हैं और ये AB यहां से ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो AB क्या है? ट्रांसवर्सल है। और आप जानते हो कोई इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, तो अगर ये एंगल और इस एंगल का एंगल A प्लस एंगल B का एडिशन क्या होगा? 180 होगा जी। और एंगल B का इक्वल क्या बताएंगे? 180 माइनस एंगल A, और एंगल A गिवन है ये 90 है। तो स्टूडेंट्स, बचा हुआ यानी एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। हाँ स्टूडेंट्स, आप थ्योरम से ये पढ़ चुके हो कि एंगल A का ऑपोजिट एंगल C है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी एंगल C का वैल्यू कितना होगा जी? एंगल A के बराबर। और एंगल A का वैल्यू कितना है जी? 90। तो यानी एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ उसके क्यों है उसके बारे में लिख डालो। उसी तरह एंगल D क्या होगा जी? वह एंगल B के इक्वल होगा। एंगल D B के इक्वल होगा, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो आपको प्रूव करने बोला गया है। तो ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ये आपके कितना इजी वे में प्रूव होता है स्टूडेंट्स। तो अब चले आओ इसके एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है जी? जरा सा एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। कहता है सो दैट द डायगोनल्स, क्या कहता है जी? यहाँ डायगोनल्स
ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल रोम्बस किसको कहते हैं जी? रोम्बस कहते हैं अगर पैरेललोग्राम ऐसा हो कि जिसके ऑपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम के पैरेलल होते हैं, लेकिन रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं। यहाँ क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या होता है? परपेंडिकुलर है। यानी आपको प्रूव कर रहे हैं इसके बीच का एंगल कितना है जी? 90 डिग्री प्रूव करना है। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है दोनों डायगोनल के बीच में। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दो आप कंसीडर कर लो। कौन कौन सा कंसीडर करोगे? चलो हाइलाइटर यूज करते हैं हम। एक है ये ट्रायंगल AOD। हाँ, ट्रायंगल AOD कौन सा लो जी? AOD, ये है ट्रायंगल AOD। ये आपके एक ट्रायंगल। और दूसरे ट्रायंगल कौन है जी? यहाँ पर देखो, ये COD यानी ये जो शेडेड पार्ट में ये है दूसरा सी। चलो काफी अब इजी हो जाएगा इसका शेड को ये दिखा देने के बाद। ठीक है, और चले आते हैं हम लोग पहले AO, ये कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये AO एंड ये OC इक्वल क्यों होगा जी? डायगोनल बाइसेक्ट करता है रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब ये OD दोनों में कॉमन होगा जी? हाँ, OD दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, शेडेड ट्रायंगल जो दिख रहे हैं उसमें। और ये देखो AD और ये CD है ना, AD और CD क्या दोनों इक्वल होगा जी? हाँ होगा, क्योंकि ये रोम्बस के साइड्स हैं, तो इस रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। देन यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब ये ट्रायंगल AOD और COD को कॉन्ग्रुएंट करने से क्या क्या मिला जी? अब आपको मिल रहा है यहाँ मिल रहा है ये एंगल कौन सा? AOD और दूसरा COD, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, AOD और COD इक्वल हुआ बाय CPCT। ठीक है, और लेकिन ये आपको पता है ये पूरा एंगल क्या है? लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल का एडिशन AOD एंड COD का एडिशन 180 बता दो यूजिंग लीनियर पेयर। और अभी तुरंत जो प्रूव किए हो ये 1 नंबर अगर इक्वेशन देते हो, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, दोनों एंगल AOD और COD इक्वल है, तो उसमें AOD का डबल ट्वाइस AOD लिखो और 2 से 90 2 ज़ा 180 यानी एंगल AOD है ना, कौन सा? AOD, दिस इज 90। अगर ये 90 होगा तो वर्टिकली अपोजिट 90 होगा। लीनियर पेयर देखा, ये 90 सारा 90 मिल रहा है जी। तो इस तरह से क्या बोल सकते हो कि ये एक डायगोनल है AC परपेंडिकुलर टू, है ना, किसके? BD के। AC दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जांपल नंबर 3, ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं जी? ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन साइड यहाँ इक्वल गिवन है? AB इक्वल टू AC। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल टू AB। क्या प्रूव करना है बाद में आते हैं, पहले जरा फिगर को समझ लें। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, कौन कौन सा जी? एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, ठीक है, तीसरा साइड ये है, जिसमें दो साइड इक्वल है। ये आपके A है यहाँ पर, ठीक है, तो ABC ये है। अच्छा, इसको प्रोड्यूस करोगे आगे
ठीक है, तो क्या बनेगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ कहीं P है एक्सटीरियर एंगल में, तो एक्सटीरियर एंगल P, देन ये दोनों एंगल दो साइड इक्वल दिया हुआ था। AD इज बाइसेक्टर, AD यहाँ से D खींच दो, यहाँ से D खींचा, ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बाइसेक्टर होने पर। चलो अभी फिर से समझते हैं एक बार। तो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एंगल CDAC इक्वल टू BCA, ये पहला पार्ट प्रूव करना है। सेकंड कह रहा है कि ट्रायंगल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दो प्रूव करने हैं। तो फिर से आइए, यहाँ क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, जिसमें ये BA को प्रोड्यूस किया तो क्या बन जाएंगे जी, ये एक्सटीरियर एंगल ना, एक्सटीरियर एंगल। अब ये PAC एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये AD बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मार्क कर दें तो यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है। अब क्या कहा है साथ में, ये अब कहना है कि PAC एंड CD पैरेलल टू AB, यहाँ एक CD खींचे हो, ड्रॉ किए हो, ये CD पैरेलल किसके है, ये AB के पैरेलल है, ये गिवन है। चलो आगे अब प्रूव करना शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड टू गिवन हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AD बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल का, और ये CD पैरेलल टू AB, और जो रिक्वायर्ड टू प्रूव यहाँ से सो दैट था वो रिक्वायर्ड टू प्रूव में कॉपी कर दो। नेक्स्ट है गिवन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी जानते हो कि ऑपोजिट एंगल्स है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स ये आपके ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको कोड कर दो, और कोड करने के साथ साथ यहाँ लिख डालो कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, यानी एंगल ABC एंड ACB दो एंगल इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो अगर एक्सटीरियर एंगल ऐसे खींचो तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है जी, ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये दो एंगल्स का एडिशन कौन सा है जी, ये एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम लोग लिख दें कि एंगल PAC एक्सटीरियर एंगल है, वो किसका एडिशन है, एंगल ABC एंड ACB का एडिशन है। और अभी तुरंत दोनों एंगल को इक्वल दिखाए हो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यानी एंगल PAC कौन सा, PAC, ये किसका डबल है जी, ये एंगल का, एंगल C एंगल यहाँ दिख रहा है, ACB इसका डबल है। अच्छा, और ये भी तो तुमको पता है, अभी तुरंत ये किए थे कि ये AD जो है, AD बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल इक्वल हैं। तो PC के इक्वल क्या बोलोगे, ये ट्वाइस PAD, इस PAD को लिख सकते हो, ट्वाइस PAD को भी ये आप लिख सकते हो। ये PAD की इक्वल क्या है, DAC भी है। तो आप या तो PAD लिखो, आप यहाँ बेटर है DAC लिखना, DAC, ट्वाइस DAC। अच्छा, यहाँ दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2 का हेल्प लो, और लेने के बाद यानी PAC के दोनों इक्वल है, यहाँ PAC का इक्वल ये भी है और ये PAC का इक्वल ये भी है, तो यानी ट्वाइस एंगल
ACB और ट्वाइस एंगल DAC है। 2 कैंसिल करो तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये जो पहला पार्ट प्रूव करने के लिए बोला था क्या, DAC कौन सा है जी, DAC। चलो अलग कलर ले, ये DAC और ये एंगल है ना BCA, ये दोनों इक्वल मिल गया। पहला पार्ट ये इसका पहला पार्ट प्रूव हो गया। चलो सेकंड पार्ट में आपको प्रूव क्या करना है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, अभी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बताए थे ना जी, यहाँ पर बताए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। ये अभी तुरंत प्रूव किए हो, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। यानी अभी आपने दिखाया ये पैरेलल इसके है, क्यों, ये दो लाइंस है और उसको AC ट्रांसवर्सल कट करता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम से तुम्हारा ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन कौन, यहाँ BC पैरेलल टू AD है, BC पैरेलल टू AD है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये गिवन क्या था जी, पहले क्वेश्चन में ही गिवन था कि AB पैरेलल टू CD है, तो AB पैरेलल टू CD। अब ये किसी भी ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको पैरेलल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम ना, उसको हम लोग पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये भी आपने प्रूव कर डाला। चलो अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको वर्ड्स से पहले ही हम इसको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पहले। तो देखो क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। तो क्या है जी, यहाँ एक लाइन दिया है L और दूसरे लाइन M दिए हुए हैं, L और M, उसको कोई ट्रांसवर्सल ये P स्मॉल लेटर P है ना, स्मॉल लेटर P ये एक ट्रांसवर्सल है, ये इसको कट कर रहा है। इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पर कर रहा है, एक A पर और दूसरा C पर, एक A पर और एक C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या है कि इसके बाइसेक्टर्स लिए हो, ये PAC का बाइसेक्टर है AB और तुम्हारा ये QCA का बाइसेक्टर क्या है, ये तुम्हारा CB। इस तरह से तुम्हारे 4 बाइसेक्टर मिले, 4 इंटीरियर एंगल्स के। अब इसके बीच में स्टूडेंट्स ये ABCD क्या मिला जी, ABCD एक मिल गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड बाउंडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल पहले बोल दो। अब ये क्वाड्रिलेटरल को आपको प्रूव क्या करना है कि इंटीरियर एंगल इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है रेक्टेंगल। तो द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम पार्ट बाय पार्ट जाएं, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। पहले बाइसेक्टर लियो ना जी। अब इस एंगल के एक ये एंगल P है ना, PAC और ये AC है ना R, ये दो अल्टरनेट पैरेलल गिवन था, अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसके ये आपने बाइसेक्टर खींचे हो और ये बाइसेक्टर खींचे हो। ये बाइसेक्टर खींचने के बाद स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, यहाँ देखो ये दोनों एंगल क्या इक्वल मिलेगा, हाँ ये बाइसेक्टर खींचो एंगल इक्वल मिलेगा। यानी ये पूरा एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा, ठीक है। या ये एंगल
पूरे एंगल का हाफ होगा। ठीक है, उसी तरह इस पूरे एंगल का हाफ कौन होगा? ये एंगल। और ये एंगल दोनों एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है? हाँ है। तो यानी ये दोनों लाइन को क्या बोल सकते हो? बाइसेक्टर्स को पैरेलल। ठीक है, दोनों बाइसेक्टर को पेयर ये आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने के कारण, है ना, यहाँ क्या देखो BAC है ना, BAC इक्वल टू एंगल ACD है ना। तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल मिले, इससे ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल कौन है? AC है। इस तरह से आपको क्या मिल गया? AB पैरेलल टू CD। तो स्टूडेंट्स अगले बार आप इसको दिखा सकते हो सिमिलरली, ये और ये भी तुम्हारा क्या मिल गया? पैरेलल मिल गया। इस तरह से ABCD को आप यहां तक में क्वाड्रिलेटरल जो था उसको आपने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम में अगर कोई एंगल 90 प्रूव कर दोगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है। चलो 90 प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर से हम इसको क्लियर कर दें, फिगर को क्लियर किए, फिर फिगर में पार्ट वाइज काम करें। हमने लिया ये बाइसेक्टर लिया एक, और ये बाइसेक्टर लिया। अच्छा, बाइसेक्टर लेने से पहले स्टूडेंट्स अब ये बताओ, ये सपोज आपने किया पूरे एंगल को 1 और इस पूरे एंगल को 2। ठीक है, नीचे प्रूविंग है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का एडिशन कितना होगा जी? हाँ, ठीक समझे हो, 180 डिग्री। ये को इंटीरियर, ये L लाइन और M लाइन का ट्रांसवर्सल P है, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल 1 और 2 है। तो एंगल 1 और 2 का वैल्यू क्या हुआ? 180। अच्छा, अब ये दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दो जी, क्या लिखोगे? एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2 इक्वल टू 90 डिग्री लिखोगे ना। अच्छा, ये एंगल 1/2 कौन सा है जी? एंगल 1/2 क्या? BAC है, एंगल BAC पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है नीचे, उसको लिख दोगे, प्लस एंगल BCA है ना, BCA इक्वल टू 90 डिग्री आया। तो स्टूडेंट्स ये दो एंगल का एडिशन, इसका और इसका एडिशन कितना आया? तुम्हारा 90 डिग्री। अब यहाँ देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो जी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या आएगा? ये 3 एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल, ये B में क्या है जी? ABC इक्वल टू 180 आएगा। अच्छा, ये दोनों एंगल का अभी तुरंत एडिशन देखे हो, ये 90 है। तो एंगल ABC यानी ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया? 180/2, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इक्वल टू ये 90 डिग्री आ गया। तो यानी ये पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके थे, और ये एंगल अभी आपने क्या दिखा दिया? 90 दिखा दिया। तो अगर 90 दिखा दिया तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वाड्रिलेटरल, जिसको भी आपने तुरंत पैरेललोग्राम बताया था और उसके एक एंगल 90 बताया, तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल प्रूव हो गया। चलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही किसी वीडियो के अगले बार आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बाय।